हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल महत्वपूर्ण जानकारियों को लाया है, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। कल उसके बारे में हल्का सा एक झलक ही देखे थे, जो कि आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। क्योंकि कल हम लोग इंटेलिजेंस के बारे ही देखे थे और आज देखेंगे हम लोग बुद्धि के प्रकार। सच बताएं कि कौन कौन जानते हैं कि बुद्धि के प्रकार भी हो सकते हैं? क्या आप लोग कभी सोचे थे कि बुद्धि के प्रकार भी हम सुनेंगे या फिर हम लोग जानते हैं या इसे कभी पढ़ेंगे? नहीं, लेकिन अभी अभी तक के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपना राय या अपना परिभाषा देते हुए इसके बारे में और अधिक जानकारियों और खोज को निकाला है, जो कि हम लोग भी जानकर कुछ ज्ञान अर्जित कर सके। तो आइए हम चलते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। और एक चीज़, भले आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें चाहे ना करें, लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको इसमें सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, रिक्वेस्ट है मेरी। तो आइए देखते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि की। तो एल थर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए हैं, जो कि कौन-कौन से हैं। एक सामाजिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है और एक मूर्त बुद्धि है। मतलब सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और एक जो तीसरा है कंक्रीट इंटेलिजेंस। ये तीनों इंटेलिजेंस है जो कि किसने दिया? थर्नडाइक, एल थर्नडाइक ने दिया है। क्या टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, वो भी 3 प्रकार के, वो के कौन दिए हैं? तो थर्नडाइक दिए हैं। और क्या है? तो पहला है सोशल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा कंक्रीट। तो ये तीनों, आशा करती हूँ ये तीनों जो टाइप है आपको याद हो चुका होगा। तो आइए थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि सामाजिक बुद्धि है क्या आखिर। बुद्धि में सामाजिक किस रूप से कार्य करता है, तो वो देखते हैं और बढ़ते हैं सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। आइए जानते हैं हम लोग। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसे समान मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता दिखलाता है। ऐसे लोग को सामाजिक संबंध मतलब सोशल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है। इनमें सामाजिक कौशल मतलब सोशल स्किल काफ़ी होता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति या लोग एक अच्छे नेता बन जाते हैं। किसके कारण? सामाजिक बुद्धि के कारण ही इंसान जिसका जितना अच्छा रहेगा वो इतना ही अच्छा बेहतरीन नेता के योग्य होंगे। आइए अब टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का दूसरा पॉइंट देखते हैं, मतलब दूसरा 3 प्रकार बताए हैं उसमें से दूसरा प्रकार को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अमूर्त बुद्धि क्यों कहा गया, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्यों कहा गया। तो अमूर्त बुद्धि चिंतन से तात्पर्य, अमूर्त बुद्धि में चिंतन भी होता है। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य वैसे मानसिक क्षमताओं से होता है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक मतलब वर्बल तथा गणितीय संकेतों एवं चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाता है, इसकी उच्च व्याख्या भी कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि अधिक होता है वे सफल, मतलब अधिकतर लोग वो किस में सफलता प्राप्त करते हैं? तो कलाकार बनते हैं, पेंटर बनते हैं, गणितज्ञ इत्यादि बनते हैं। अमूर्त बुद्धि जिनमें अधिक होता है वो लोग के बारे में इसमें बताया गया है। तो आते हैं तीसरा पॉइंट पे, वो क्या है? मूर्त बुद्धि। तो जानते हैं मूर्त बुद्धि क्या है? कंक्रीट इंटेलिजेंस। इसको भी थोड़ा डिटेल से जानते हैं और देखते हैं कि अमूर्त बुद्धि है क्या। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसे मानसिक क्षमताओं से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, हर इंसान की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होता है, उसमें परिचालन करना सीखता है। इस तरह की बुद्धि में ज़रूरत व्यापार एवं भिन्न भिन्न तरह के व्यवसायों में अधिकतर पड़ती है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल व्यापारी मतलब बिजनेसमैन बन सकते हैं। किसमें? तो अमूर्त बुद्धि में। जिसकी बुद्धि जितनी होगी, औसत होगी तो औसत बिजनेसमैन बनेगा, मतलब औसत लेवल का। हाई रहेगी तो अच्छे बिजनेसमैन बनेगा। उसी हिसाब से इसमें तय करता है कि किस तरह से कौन से पार्टी में या फिर बिजनेसमैन में या किस में, कलाकार में या पेंटर में, ये तीनों बताता है और दर्शाता है कि टाइप ऑफ में किस किस तरह का अपना अपना स्किल के बारे में बताया गया है और दर्शाया गया है। तो इसे आज हम लोग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को भी देख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मेंटल एज के बारे में। आप लोग शायद सुने ही होंगे मेंटल एज आखिर है क्या, मतलब मानसिक आयु, उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं मेंटल एज। मेंटल एज आखिर है क्या, कितने भागों में बांटा गया है, ये सब देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मेंटल एज, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया। पहला भाग क्या है? तो तैथिक आयु, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा मानसिक आयु, मानसिक आयु जिसे मेंटल एज कहते हैं। तैथिक आयु को जानते हैं कि आखिर तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज किसे कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पैदा हुए 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन आज तक हुआ है, तो उसकी तैथिक आयु 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन होगी। इस तरह की तैथिक आयु व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है जिसे जन्म के दिन से प्रारंभ माना जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो तैथिक आयु कहा जाता है। अब आते हैं मानसिक आयु किसे कहते हैं। जन्म से लेकर आज तक की आयु को तैथिक आयु कहते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको ये क्लियर होते होते जा रहा होगा कि क्रोनोलॉजिकल एज किसे कहते हैं। अब आते हैं मानसिक आयु, मेंटल एज। मेंटल एज आखिर है क्या? मेंटल एज क्यों कहते हैं? जिसे मेंटल एज को शॉर्टकट फॉर्म में कहें तो एमए, मेंटल एज को एमए भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानसिक आयु को आखिर क्या कहा जाता है, क्यों हुआ? तो ये जान आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेंटल एज आखिर है क्या। एक दूसरी तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी किया है। इस संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? बीने साइमन द्वारा किया गया है। जब भी बुद्धि का बात आए तो यहाँ दो गो मनोवैज्ञानिक बीनेट और साइमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बुद्धि मापन में। तो इसलिए ये दोनों का नाम कभी ना भूले आप। जहाँ बुद्धि का आईक्यू का बात हो या एमआई का बात हुआ, मतलब मेंटल एज में तो ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है। उसमें एक और हम लोग देख लेते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, जिनका नाम है वेड एंड टेवरिस। 2006 में इन्होंने अपने बारे में परिभाषा देते हुए आगे बढ़ते हुए कहा है कि आखिर मेंटल एज है क्या। इन्होंने परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी विशेष आयु पर औसत मानसिक क्षमता को मानसिक विकास के रूप में की गई अभिव्यक्ति की मापन को मानसिक आयु कहा जाता है। किसने कहा है? तो वेड एंड वेट्रिस। कब कहा है? तो 2006 में कहा है। मानसिक आयु को थोड़ा और डिटेल से एक उदाहरण देके समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई बच्चा किसी तैथिक आयु या वास्तविक आयु आयु से कम या अधिक या बराबर हो सकता है। जब मानसिक आयु तैथिक आयु से कम होता है तो व्यक्ति मंद बुद्धि का समझा जाता है। जब मानसिक आयु तैथिक आयु से अधिक होता है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। और जब मानसिक आयु तैथिक आयु एक दूसरे के बराबर होता है तो वैसे व्यक्ति सामान्य बुद्धि मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस समझा जाता है। इस तरह से हम मानसिक आयु को भी हम लोग देख चुके हैं और आशा करती हूँ कि ये भी आपको जो मेंटल एज है आपको समझ आ चुका हो। अगर आपको समझ आ गया हो मेंटल एज के बारे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अपने टॉपिक को समाप्त करते हुए विदाई लेते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।